वन। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड इवनिंग। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद के जीवनी में। और हमने पिछले कुछ सेशंस में हम देख रहे थे कि प्रभुपाद अपने जो निजी अनुयायी हैं उनको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे थे, अपनी हिस्ट्री के बारे में, कि उनके माता पिता उनका कैसे ख्याल रखते थे, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहे थे। ये काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन चल रहा है अभी ये। सो विल कंटिन्यू दैट सेगमेंट नाउ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विवेक प्रभु जी को पढ़ने के लिए। पहले स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? हरे कृष्णा। एक रात उन्होंने बताया कि वे अपने आध्यात्मिक गुरु से कैसे मिले थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपना रासायनिक व्यवहार शुरू किया था, लेकिन घर छोड़कर 1959 में संन्यास ले लिया था। लड़के रुचि तो ले रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जिन विषयों पर बात कर रहे थे उनसे वे इतने अनभिज्ञ थे कि मृदंग या संन्यास जैसे शब्दों का जिक्र होते ही उन्हें पूछना पड़ता था कि इनका अर्थ क्या है। प्रभुपाद बातचीत को भारतीय मसालों, भारतीय ढोल, यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं के वर्णन तक पहुंचा देते थे, और वे जिस भी विषय पर बोलते अंततः उस पर शास्त्र का प्रकाश डालते थे। वे इस तरह की बातें सीमित मात्रा में नहीं करते थे, बल्कि घंटों तक दिन प्रतिदिन जब तक कोई जिज्ञासु व्यक्ति मौजूद रहता था तब तक भरपूर ज्ञान प्रदान करते थे। दोपहर के समय सामने वाला कमरा भोजन कक्ष बन जाता था और शाम को एकांत उपासना स्थल। प्रभुपाद ने 12 फुट चौकर लकड़ी के फर्श वाले इस कमरे में साफ सुथरा रखा था। आंगन की 2 खिड़कियों के बीच दीवार से लगी अकेली कॉफी टेबल की एकमात्र फर्नीचर थी। प्रतिदिन दोपहर में लगभग 1 दर्जन लोग उनके साथ यहाँ दोपहर का भोजन करते थे। भोजन की द्वारा पकाया जाता था, जो पूरी सुबह रसोई में बिताता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विवेक प्रभु। तो प्रभुपाद का ये जो बहुत आत्मीयता वाला जो डीलिंग था, सभी के साथ में बहुत फ्रेंडली और बहुत ही डाउन टू अर्थ डीलिंग था, इसने काफी सारे लोगों का दिल जीता। कि प्रभुपाद वैसे अगर देखा जाए तो प्रभुपाद में और वहाँ के जो लोग थे उनमें जमीन आसमान का फर्क था। प्रभुपाद वृंदावन के व्रजवासी, ऊपर से सन्यासी, राइट, इतना प्योर शुद्धता वाला जीवन जीने वाले। और ये सब लोग जो थे, ये कभी नहाना, कभी नहीं नहाना, कभी अलग अलग प्रकार के पापमय कृत्य को करना। और उनको मतलब कई बार बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही साधु हैं कोई, तो उनसे मिलने के लिए आ गए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद बहुत अकोमोडेटिव थे सबके साथ में। ऐसे नहीं कह रहे कि तुम ऐसे हो, तुम राक्षस हो, तुमको कल्चर नहीं है, ये सब वो सब बोलना नहीं। तो काफी अकोमोडेटिव थे प्रभुपाद, काफी फ्रेंडली थे, सभी के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करते थे। तो ये जो उनका फ्रेंडलीनेस था उसने काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट किया उनकी तरफ। और इसी का एक प्रतीक है कि वो इतना समय स्पेंड करते थे हर एक विजिटर्स के साथ। ओके, सो विल गो अहेड। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, जस्ट स्लाइड नोट, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम भी भक्ति कर रहे होते हैं तो भक्ति करते समय एक हमारे अंदर भी एक सिंड्रोम आ जाता है। इसका हम लोग भक्तों के संग में उसको हम थोड़े मजाकिया मूड में हम बोलते हैं PDS। PDS मतलब प्योर डिवोटी सिंड्रोम। ओके, प्योर डिवोटी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग थोड़ा मोड़ा कुछ तो भक्ति शुरू करते हैं और हमको ऐसा लगने लग जाता है बस, अरे मैं इतना शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस अभी कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है, वैकुंठ से विमान आएगा और हम उसके अंदर बैठ के चले जाएंगे। हम इतने शुद्ध हैं, इतने दृढ़ता से हम इतने इंटरेस्ट के साथ भक्ति कर रहे हैं, इतना अच्छे से हम चैंटिंग कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, बस अभी कुछ ही समय बाकी है, बस थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिससे बाकियों का भी उद्धार कर पाए, और फिर कुछ समय बाद हम भगवत धाम जाने वाले हैं। और ये हमारे जो फैमिली वाले, जो रिश्तेदार, ये सब लोग जो हैं, ये सब तो माया में फंसे हुए हैं पूरी तरीके से, पूरी मोह माया में लगे हुए हैं।
और इनको कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरे अनकल्चर्ड है, राइट। और ऊपर से हमको जब दिखता है कि वो लोग भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो हम उनकी और इसको बोलते हैं भर्त्सना करना, उनको और ज्यादा हम डाउन प्ले करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्योर डिवोटी सिंड्रोम। हम खुद को प्योर डिवोटी समझने लग जाते हैं और हम दूसरों को एकदम तुच्छ समझने लग जाते हैं। लेकिन हमारा सही भाव क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? जब हम भक्ति कर रहे हैं, प्रामाणिकता से सिंसियर भक्ति कर रहे हैं, तो हमें दूसरे लोग जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? हम में और उनमें क्या फर्क है? जैसे जो पीडीएस वाले जो लोग रहते हैं, प्योर डिवोटी सिंड्रोम, उनको लगता है कि हम बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, हम सभी के उद्धारक हैं, और ये बाकी के जो लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, ये सब एकदम गिरे हुए लोग हैं सब, राइट। अरे भक्ति नहीं कर रहे, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये एकदम गिरे हुए लोग हैं। लेकिन प्रॉपर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा? हमें उनको एज अ ह्यूमन बीइंग देखना चाहिए। मतलब पता नहीं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब हमें उनके जो उनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू होना चाहिए कि मतलब उनको देखकर दया नहीं चाहिए कि इनको भगवान से दूर है ये और कुछ कर नहीं रहे। तो करेक्ट, यस, परफेक्ट, वेरी गुड आंसर बाय शिवानी माता जी। ममता माता जी, आप पूरा कंप्लीट कीजिए। यू आर सेइंग समथिंग। हमें एज अ ह्यूमन बीइंग डील करना चाहिए उनके साथ, राइट? हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए उनके प्रति, और मतलब हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। करेक्ट, वेरी गुड। और कोई? हम भी वैसे ही हैं, बट ओनली डिफरेंस इज हमें कॉजलेस मर्सी मिली है। वैष्णवी माता जी, वैष्णवी पंचौरे माता जी, वैष्णवी देवसे माता जी राइटिंग इंस्पायर देम बाय आवर एक्शंस। या वही ना, मतलब वो गिरे हुए लोग हैं और हम शुद्ध भक्त हैं और हम उनको अपने एक्शंस द्वारा इंस्पायर करेंगे, हम उनके उद्धारक हैं। राइट तो ये भाव नहीं होना चाहिए हमारा। ऑफ कोर्स हमें इंस्पायर करने का भाव होना चाहिए उन सभी को। दैट इज परफेक्टली राइट व्हाट वैष्णवी देवसे माता जी हैज रिटन। और उसके अंदर भाव क्या होना चाहिए कि हम में और उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, और वो एक फर्क क्या है कि हमें नसीब से ये भक्ति मिल गई है, राइट। हमारा नसीब अच्छा था कि भक्ति मिल गई हमें, और ये जो लोग हैं इनका अभी तक नसीब उतना खुला नहीं है, इसलिए लोग भक्ति नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, लेकिन आगे जाके कर लेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति, जैसा ममता माता जी ने बोला, हमारे शास्त्र बोलते हैं, एक शास्त्र है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्ति अचीव करने का, भगवान की शुद्ध भक्ति अचीव करने का क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन मतलब उसको क्या बोलते हैं? पात्रता, परफेक्ट, थैंक यू। तो उसकी पात्रता क्या है? उसकी एक ही पात्रता बताई गई है कि वो व्यक्ति मनुष्य होना चाहिए। ऑफ कोर्स बाकी पशु पक्षी भी भक्ति कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस को पालन नहीं कर सकते। कभी किसी पशु ने अगर महाप्रसाद गलती से खा लिया तो ठीक है, उसका उद्धार होगा, लेकिन क्या वो भक्ति योगा का प्रोसेस पालन कर सकते हैं क्या जानवर लोग? क्या वो ऐसे बैठ के गीता के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं क्या कि चलो मोहल्ले में कुछ 5-6 कुत्ते आपस में मिले हैं और सब रात साथ में बैठ के फिर सब डिस्कस करें भगवत गीता के ऊपर? ऐसा होगा क्या? नहीं। चैंटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये सब भक्ति का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें मनुष्य के स्तर पे एटलीस्ट डील करना चाहिए कि ये मनुष्य हैं, आगे जाके ये भी भक्ति कर सकते हैं। हो सकता है कि ये हमसे भी आगे निकल जाए भक्ति करके, और यह हो सकता है कि हमें अगर भक्ति नहीं मिली होती तो हो सकता है कि हम इनसे भी ज्यादा लिप्त रहते अलग अलग कार्यों में। तो हमें खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें सिर्फ खुद को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम खुश नसीब हैं, और वही जो फॉर्चून है वो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड करने का कोशिश करना चाहिए, जैसा वैष्णवी देवसे माता जी ने बोला। सो दैट शुड बी द प्रॉपर पर्सपेक्टिव व्हाइल डीलिंग विद एवरीवन। तो प्रभुपाद आचार्य हैं, उनके अंदर ऑफ कोर्स ये सारे जितने भी मानसिकता हैं ये सब एकदम परफेक्शन के स्तर पे हैं,
तो वो खुद को आचार्य नहीं समझ रहे, वो खुद को एज अ फ्रेंड समझ के सबके साथ डीलिंग कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड एवरीवन, एंड दैट्स व्हाट विल अट्रैक्ट अदर्स आल्सो इन आवर केस आल्सो. हम भी अगर ऐसा मनोभाव रखेंगे, ऐसे डीलिंग करेंगे, तो फिर बाकी लोग भी हमें भी अप्रिशिएट करेंगे हमारे भक्ति में. ओके, I will continue ahead. Next Mamta Mataji can read from here. हरे कृष्णा। शुरुआत में कीत केवल स्वामी जी के लिए खाना बनाता था। उसने स्वामी जी के 3 मंजिला चूल्हे में दाल, चावल और सब्जी पकाने की कला में महारत हासिल कर ली थी और आमतौर पर वह 1 या 2 मेहमानों के लिए भी पर्याप्त खाना होता था। लेकिन जल्द ही मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी और प्रभुपाद ने कीत को खाना बढ़ाने के लिए कहा। छोटे 3 मंजिला चूल्हे को छोड़कर जब तक कि वह 1 दर्जन भूखे लोगों के लिए खाना बनाने लगा। बोर्डिंग में रहने वाले राफेल और डॉन हालांकि स्वामी जी की बातों में उतनी रुचि नहीं रखते थे, फिर भी वे हर दिन समय पर प्रसाद लेने आते थे, आमतौर पर अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ जो दुकान में घूमते घूमते आ जाते थे। स्टीव कल्याण कार्यालय में अपनी नौकरी से आता था। मोट स्ट्रीट स्मूथ भी आता था और भी कई लोग आते थे। रसोई में भारतीय मसालों का भरपूर भंडार था। ताज़ी मिर्च, ताज़ा अदरक, साबुत जीरा, हल्दी और हींग। कीत ने खाना पकाने की बुनियादी तकनीकें सीख ली और उन्हें चक को सिखा दिया, जो उसका सहायक बन गया। कुछ अन्य लड़के संकरी रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर कीत को देखते थे, जब एक के बाद एक मोटी पैनकेक जैसी चपाती खुली आंच पर फूलकर फुटबॉल की तरह फूटती और फिर भाप से भरी चिमनी में डाल दी जाती। हरे कृष्णा। जय हो। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद के पास एक इनोवेटिव तरीका था खाना पकाने का। उनके पास एक 3 मंजिला एक डब्बा रहता था और कहाँ लिखा है, यस, चूल्हा लिखा है इसमें, 3 मंजिला चूल्हा, बट जहाँ तक मुझे पता है कि उनके पास एक टिफिन जैसे एक डब्बा रहता था बड़ा सा। उसके अंदर वो अलग अलग लेवल पे, मतलब एक लेवल में उन्होंने चावल डाला, उसके शायद ऊपर लेवल पे उन्होंने दाल डाला, उसके ऊपर लेवल पे ऐसे सब्जी रखी उसके अंदर, और डायरेक्टली वो जो डब्बा था बड़ा, उस पूरे डब्बे को वो आंच के ऊपर रखते थे। और उसमें क्या होता था, अभी मुझे एग्जैक्टली उतना डिटेल्स में नहीं पता कुकिंग वगैरह का, बट नीचे वाला जो है कंपार्टमेंट, उसके गर्मी से, उसके भाप से फिर जो गर्मी होती थी उससे ऊपर वाला पकता था, और उसके गर्मी से, उसके भाप से फिर और ऊपर वाला पकता था। तो 3 in 1, मतलब एक ही टाइम पे तीनों चीजें पकती थी। सो आई डोंट नो हाउ मच आई एम एबल टू एक्सप्लेन, बट आप लोग समझ जाइए कि कुछ तो इनोवेटिव तरीका था उनके पास खाना पकाने का, जिसमें बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों के लिए वो पका पाते थे। तो उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया है। और कीत जो थे, कीत उनके पहले कुक थे, बहुत घनिष्ठ थे वो प्रभुपाद के लिए, तो उनको ने अच्छे से कुकिंग सिखाया था। ओके, सो विल गो अहेड। नेक्स्ट प्रभु जी, इसमें से प्रशांत प्रभु जी कैन रीड। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब बढ़िया बासमती चावल पककर नरम और सफेद हो गए और सब्जी धीमी आंच पर पक रही थी, तब दोपहर के खाने का चरम चाउस के साथ आता था। इतने चाउस ठीक वैसे ही तैयार किए जैसे स्वामी जी ने उसे सिखाया था। उसने आंच पर एक छोटा सा धातु का प्याला रखा जो आधा घी से भरा था, और फिर उसमें जीरा डाला। जब जीरा लगभग काला हो गया तो उसमें मिर्च डाली, और जैसे ही मिर्च काली हुई, पहले से दम घुटने वाला धुआं निकलने लगा। अब चावल तैयार था। इतने अपने चिमटे से प्याले को उठाया, जिसमें उबलता हुआ मिश्रण किसी जादूगर की केतली की तरह धुआं उगल रहा था, और उसे उबलती हुई दाल के किनारे तक ले गया। उसने ढक्कन को थोड़ा सा खोला, अपनी कलाई के एक झटके से उबलते हुए चावल को दाल में डाल दिया और तुरंत ढक्कन वापस लगा दिया। धमाका! चावल और दाल के मिलन से एक धमाका हुआ, जिसका द्वार से तालियों की गड़गड़ाहट
के साथ स्वागत किया गया, जिससे यह संकेत मिला कि खाना पकाना अब पूरा हो गया है। यह अंतिम क्रिया इतनी उग्र थी कि एक बार बर्तन का ढक्कन जोरदार धमाके के साथ छत पर जा गिरा, जिससे किट के हाथ में मामूली जलन हो गई। कुछ पड़ोसियों ने तीखी चुभने वाली गंध की शिकायत की, लेकिन भक्तों को यह बहुत पसंद आया। जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता, स्वामी जी स्नान घर में हाथ मुंह धोकर सामने वाले कमरे में आते। उनके कोमल गुलाबी तलवे वाले पैर हमेशा नंगे रहते थे और उनकी केसरिया धोती टखनों तक पहुंचती थी। वे कॉफी टेबल के पास खड़े होते, जिस पर भगवान चैतन्य और उनके साथियों का चित्र रखा होता था, जबकि उनके साथी दीवारों के सहारे उनके चारों ओर खड़े होते। ईद दर्जनों चपाती से भरी एक बड़ी थाली लाता और उसे चावल, दाल और सब्जी के बर्तनों के साथ वेदी के सामने फर्श पर रख देता। स्वामी जी फिर भगवान को भोजन अर्पित करने की बंगाली प्रार्थना का पाठ करते और वहां उपस्थित सभी लोग घुटने और सिर जमीन पर रखकर उनके पीछे भी झुकते और एक एक शब्द करके बंगाली प्रार्थना का उच्चारण करते। जब भाप और मिली जुली सुगंध भगवान चैतन्य के चित्र के सामने धूप की तरह उठती, तो स्वामी जी के अनुयायी लकड़ी के फर्श पर सिर झुकाकर प्रार्थना का जप करते। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे बेसिकली प्रभुपाद की कुकिंग टेक्निक और ऑफरिंग इस प्रोसेस को पूरा बताया गया है। सो इट्स ऑल डिस्क्रिप्टिव, सो विल गो अहेड। माता जी में से वैष्णवी दिवसे माता जी कैन रीड। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? आपको स्क्रीन पे जो स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद वहां से थोड़ा सा नीचे करोगे। हाँ। इसके बाद प्रभुपाद अपने मित्रों के साथ बैठ गए और उनके समान ही प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें एक केला और गर्म दूध से भरा एक धातु का कटोरा भी शामिल था। वे केले को कटोरे के किनारे पर नीचे की ओर दबाकर काटते थे, जिससे केले गर्म दूध में गिर जाते थे। प्रभुपाद का यह खुला आदेश कि सभी को जितना हो सके उतना प्रसाद खाना चाहिए, एक खुशनुमा माहौल और पारिवारिक भावना पैदा करता था। किसी को भी आराम से बैठकर थोड़ा थोड़ा खाना की अनुमति नहीं थी। वे पूरे मन से खाते थे, मानो स्वामी जी ने ऐसा करने पर जोर दिया हो। अगर वे किसी को मन लगाकर खाते हुए नहीं देखते तो वे उसका नाम पुकारते और मुस्कुराते हुए कहते, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? प्रसाद ले लो। और फिर हंसते। उन्होंने कहा, जब मैं नाव से तुम्हारे देश आ रहा था तो मैंने सोचा अमेरिकी लोग यह खाना कैसे खाएंगे, और जैसे ही लड़के और प्रसाद लेने के लिए अपनी थालियां आगे बढ़ाते उन्हें और चावल, दाल, चपाती और सब्जी परोस देते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वैष्णवी माता जी। ओके, सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ये जो भी माता जी ने पढ़ा 2 पैराग्राफ, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? खाना मन से खाना चाहिए। यस, प्रसाद स्पेशली प्रसाद जो है, प्रसाद हमें एकदम भरपूर मात्रा में मन से खाना चाहिए। तो हमारा हर दिन सुबह को मंगल आरती होती है मंदिर में, तो मंगल आरती में एक स्टैंजा आता है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादो अन्न तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव
वंदे गुरोशी चरणारविंद, मतलब जो गुरु हैं, आचार्य हैं, उनकी वंदना के ऊपर ये पूरा सॉन्ग है, आरती है। तो उसमें एक वर्णन आता है गुरु का कि गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है जब वो अपने शिष्यों को अच्छे से भरपेट खाते हुए देखता है। तो दिल से अच्छे से खाना, ये भी एक भक्ति का एक बहुत अच्छा निशानी है। ओके, लाइक अभी क्या बताऊं, थोड़ा फनी है। हमारा एक मंदिर था, इस्कॉन मंदिर अमेरिका में। वहाँ पे अलग अलग लोगों को बुलाया जाता था इसके लिए, प्रोग्राम के लिए, और फिर उसके बाद में कीर्तन, फिर प्रसादम, और वो लोग देखते थे कि कौन अच्छे से दिल से प्रसाद खा रहा है। ओके, कौन थोड़ा हेजिटेट कर करके खा रहा है और कौन दिल से प्रसाद खा रहा है, और वो उसके बेसिस पे वो थोड़ा सा उनको आइडिया मिल जाता था कि ये भक्ति को कितना अच्छे से स्वीकार कर पाएगा। मतलब जो अच्छे से प्रसाद खा रहा है एकदम बिंदास होके, मतलब वो ज्यादा भक्ति के प्रति ज्यादा उसका पॉसिबिलिटी है करने का। तो ऐसा होता था। तो हमें भी जब भी हम प्रसाद खाते हैं तो भरपेट प्रसाद खाना चाहिए, हमारा होप है फिर। यस, उसके लिए आपको भरपेट प्रसाद खाना चाहिए। हरे कृष्णा। So we'll stop here. Thank you so much. शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु